नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आसियान के बारे में। और आसियान के बारे में जानने से पहले एक बार जल्दी से जो है आप इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आसियान के बारे में अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो आसियान जो संगठन है, सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस संगठन यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि ये एक संगठन है, ये एक एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का भाई। यानी कि हम बोल सकते हैं जो एशिया के जो राष्ट्र हैं उनका ये एक संगठन है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी है। 8 अगस्त को जो है आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, 8 अगस्त को जो है प्रत्येक वर्ष के 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी जो जकार्ता है वहाँ पर इसका सचिवालय है। 1967 में आसियान घोषणा पत्र यानी कि बैंकॉक घोषणा पर जो संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ साथ आसियान की स्थापना हुई थी। यानी कि इसकी स्थापना 1967 में। आसियान के संस्थापक राष्ट्र हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। यानी कि इन राष्ट्रों ने यानी कि जो 5 जो राष्ट्र हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 राष्ट्रों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी। सदस्य देशों में अगर हम बात करें तो इसके 10 सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है कि ये जो 10 जो आपको कंट्रीज़ दिख रही हैं, ये 10 कंट्रीज़ वर्तमान में इसके मेंबर हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, आसियान समुदाय में 3 प्रमुख जो स्तंभ हैं वो है, सबसे पहला है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसके उद्देश्यों के बारे में अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए इसका गठन किया गया था। यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए भी इसका गठन किया गया था। संस्था तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता प्रति वर्ष परिवर्तित होती रहती है। यानी कि जो 10 जो देश हैं उनमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो प्रति वर्ष जो है, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो अध्यक्षता जो है वो परिवर्तित होती रहती है। आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में अगर हम बात करें तो आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था शिखर सम्मेलन आसियान की नीतियों और उद्देश्यों के दिशा निर्धारित करती है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन 1 वर्ष में 2 बार होता है। तो आसियान का जो शिखर सम्मेलन है मेरे प्यारे साथियों 1 वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। आसियान में निर्णय लेने का तरीका परामर्श और सहमति है। तो इसी के साथ आपने जो है सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। इसके साथ साथ आप जो है हमसे जो है टेलीग्राम पर भी जो है जीके विद हितेश सर के साथ जो है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो सेशन को आपने शेयर भी ज़रूर करना है। तो अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।